माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है हमारा वेक्टर कैलकुलस। जैसा कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप वेक्टर कैलकुलस को शुरुआत कीजिए, तो यहाँ पे हमने शुरुआत किया हुआ है। और वैसे तो वेक्टर जो है कि आपने क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ इम्पोर्टेंट है, जो आगे यूज में आने वाला है, उन चीज़ों को पहले इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वेक्टर कैलकुलस में जो है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर डिफरेंशिएशन और दूसरा है हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन। ओके, तो इन दोनों को बताने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए आगे। ओके, तो इसकी शुरुआत जो है ना कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, राइट। इसकी मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। नो, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये तो आपको पता होगा। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि वो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ये सब चीज़ें तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं। ओके, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ये क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से होता है, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, तो दिस इज एंगल, ये क्या है, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के बीच का ये एंगल होता है। ओके, यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो आप क्लास 12th में उसको कवर कर लीजिएगा अगर आपको डाउट हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में मतलब यहाँ से आ रहा है, अगर आप इससे थोड़ा सा बेसिक वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा मैं बना दूँ। ओके, वैसे यहाँ से तो आप हर चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे क्या हो, इफ़ वेक्टर मान लीजिए कि अगर थीटा इक्वल टू π/2 हो जाए, सो इन दिस केस क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस π/2। सो कॉस π/2 की वैल्यू 0, इट मीन्स दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट 0 है, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या हैं, परपेंडिकुलर है, राइट। या आप बोल सकते हैं कि आर्थोगोनल है टू ईच अदर, एक दूसरे के, राइट। चलिए, अगर मान लीजिए एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कि एक वेक्टर जो है आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे, A1 I पर कैप, A2 J पर कैप, A3 K पर कैप, ये सब यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, आपको पता होगा। दूसरा वेक्टर अगर आपको दिया हो कुछ इस तरीके से, B1 I पर कैप, B2 J पर कैप, B3 K पर कैप, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम कैसे लिखेंगे, वो कुछ ऐसे लिखते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ओके, और ये जो आता है ना, ये ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये बस एक नंबर है, बस। ओके, एक नंबर है। ओके, अच्छा, कुछ और बेसिक बातें ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये बात करें कि वेक्टर प्रोडक्ट की, अगर मैं बात करूं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जरा ध्यान दीजिएगा।
वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो अगर आपको दो वेक्टर दिया गया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों का जो, देखिए मैं कुछ ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें आप कंफ्यूज परेशान मत होइएगा, राइट। तो अगर ए और बी दो वेक्टर हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, एन पर कैप। ये क्या है कि एक यूनिट वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ये यूनिट वेक्टर है, एन पर कैप। ओके, ये चीज़ आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यदि हो क्या, इन दिस केस इफ़ थीटा इक्वल, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 0, राइट। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की अगर मैं बात करूँ इन दिस केस, तो मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा की वैल्यू 0, सो एन पर कैप, इट मीन्स दैट ये टोटल 0 आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या है, पैरेलल है, बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। चलिए, अच्छा, यानी कि दो वेक्टर का, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे केवल एक ही एंगल लिया हूँ, थीटा इक्वल π/2, थीटा इक्वल 0, राइट। मुझे यहाँ बताने का ये मतलब था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा 0, सो इन दिस केस डॉट प्रोडक्ट के केस में ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसमें अगर हो क्या कि अगर आपको दो वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन है, वेक्टर ए इक्वल यहाँ पे a1 i पर कैप, b1 j पर कैप, सॉरी इसको आप ऐसे ही लिखिए, a1 a2 j पर कैप, a3 k पर कैप। ओके, और दूसरा वेक्टर b है, सो दिस इज b1 i पर कैप, b2 j पर कैप, b3 k पर कैप। तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो आप डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, आई जे, अरे भाई ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया हुआ है, ओके, बहुत सारा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1, सो दिस इज a2 एंड दिस इज a3, b1 b2 b3, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, यहाँ पे जो ये था ये एक स्केलर क्वांटिटी आया था, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, आपको आई को पकड़ना है ऐसे और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करना है, ये लाइन और ये लाइन दोनों छूट जाएगा, राइट, ये पूरा और ये पूरा ख़त्म हो जाता है, रो और कॉलम जिसको पकड़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म, तो आपको क्या बचा, इसका इधर मल्टीप्लाई आप करिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करिएगा, राइट। फिर ये मतलब इधर मल्टीप्लाई माइनस इधर मल्टीप्लाई करके, मतलब ऐसे भाई ऐसे a2 b3 माइनस a3 b2, फिर माइनस क्या होगा, k पर कैप, अगर आपने इसको पकड़ा, सॉरी j पर कैप, बीच वाला माइनस लेते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, राइट। सो ये चीज़ कैंसिल, कॉलम और ये रो, ओके, जिसको पकड़ेंगे वो पूरा सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, a1, ये क्या है ना कि ये j पर कैप है, a1 b3 माइनस क्या होगा, b1 a3 प्लस k पर कैप, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए कहने का मतलब ये था ना कि ये क्या होगा कि ये जो भी आएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर जो भी आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर
क्वांटिटी होता है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये चीज़ समझ रहे हो। अब जरा हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और और उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। ओके, ऑफ थ्री वेक्टर। ओके, नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर। ओके, नॉन जीरो वेक्टर मीन्स कि ये जीरो वेक्टर नहीं है, राइट। तो होगा क्या, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज डिनोटेड बाई, कैसे हम डिनोट करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, डिनोटेड बाई कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे बॉक्स बना के मैंने लिखा होगा ना, कुछ इस तरीके से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर को हम डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अच्छा देखिए, कहीं कहीं किताबों में हो सकता है कि ये एरो जो है ना ऊपर ये ना लगाया हो, राइट। तो उसके जगह पे क्या होगा कि इसको ज़्यादा डार्क करके लिखा जाएगा। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए हो गया और इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि इसको ज़्यादा डार्क करके, ओके ज़्यादा डार्क करके हम ऐसे लिखेंगे। ओके, गड़बड़ा गया मेरे से, इसको ज़्यादा ऐसे डार्क होगा, कुछ ऐसे। ओके, ये थोड़ा सा लाइट डार्क होगा, मतलब हल्का होगा, और इस पर एरो बना दिया, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो किसी किसी किताब में क्या होगा कि ये ज़्यादा डार्क करके लिखा गया होगा, ऊपर एरो नहीं बनाया होगा, तो भी उसका यही मतलब है। ओके, तो इसका मतलब होता है क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, कुछ ऐसा इसका मतलब होता है, या फिर आप इसी चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब बी क्रॉस सी का मतलब आप जानते ही हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ। जैसे है क्या कि एक साइकिल ऑर्डर में ये चलता है, साइकिल का, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो कुछ इस तरीके से हो गया, राइट, कुछ इस तरीके से। तो है क्या, कहने का मेरा मतलब ये था ना कि जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो इसको देखिए हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, ऐसे चल सकते हैं, या हम यहाँ से चल सकते हैं वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ओके, कुछ इस तरीके से, सबका एक ही मतलब होता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसे हो ना, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, अगर हम इनका आर्डर अगर चेंज करें, जैसे मान लीजिए इसको इधर कर, इसको इधर कर दिए, चाहे इसको इधर इधर कर दिए, ओके, सो इन दिस केस ये माइनस लग जाएगा। इस मान लीजिए दोनों को अगर हम चेंज कर दिए, तो ये मेरे पास क्या आ गया कि वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, ऐसा कुछ इसका ये मतलब हो जाएगा। ओके, अच्छा, कुछ और बेसिक बातें जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी हो, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही होगी, राइट, इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। अगर कहीं ऐसा हो, मतलब कहने का मतलब कि इसकी भी वैल्यू 0, मैं इधर ही बराबर कर देता हूँ, या हो गया वेक्टर ए सी सी, राइट, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं वेक्टर सी ए
सी। ओके, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी दो अगर ऐसे कुछ हो सेम तो उनका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप वेक्टर कर लीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। इफ ABC are 3 non-zero vectors, then वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC डिनोटेड बाई। देखिए इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट, इसको हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे यूनिट किया जाता है। अब ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर C डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट C। ओके, ये होता है इसका मतलब, राइट। अगर ABC ये 3 अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हों तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC जो होता है हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसके बाद B को, राइट, फिर माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट C। ओके, इसका कुछ इस तरह से मतलब होता है। तो ये रहा आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक छोटा सा इंफॉर्मेशन रहा, और मैंने यहाँ से इसकी शुरुआत किया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम वेक्टर फंक्शन पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन पर। ओके।